हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी खुशी, अपना शांति, अपना आनंद सहजता से बढ़ाएं। जो मैं आज विधि बताऊंगा आपको, यदि आपने इसको जीवन में अपनाया तो मैं आपको कहता हूं कि 21 दिन में आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और बहुत आसान विधि है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं खर्च होगा, कोई मेहनत नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं, बहुत ही आसान विधि। कि देखिए, हम सब ने एक कहावत सुनी है, सिविलाइजेशन बिगिन फ्रॉम आवर ओन हाउस, अथवा चैरिटी बिगिन फ्रॉम आवर ओन हाउस। जो भी चीज़ है ना, हमें स्वयं से स्टार्ट करनी होती है, अथवा हमारे घर से स्टार्ट करना होता है। और यदि हमारे घर में ही शांति नहीं है तो हम कितना भी रुपया कमा लें, हम बाज़ार में जाकर लोगों की कितनी भी सेवा कर लें, किसी भी आश्रम में जाके सेवा करें, कहीं पर भी हम कोई दान दक्षिणा दें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले एक नियम हमें बनाना चाहिए कि कम से कम रात का जो खाना होता है वह सारा परिवार मिल के खाए। क्योंकि देखिए, सुबह और दोपहर में तो हम अपने काम में व्यस्त होते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, किसी का कोई अपना काम है। पर रात एक ऐसे समय है जिस समय हम फ्री होते हैं, और अगर फ्री नहीं होते हैं तो कुछ भी करो, रात का जो खाना है, जो डिनर है, वह पूरा परिवार मिल के बैठ के खाए। आप देखेंगे बहुत बहुत लाभ होगा। और परिवार में कुछ भी हो जाए, हंसो हंसाओ, बहुत ज़्यादा खुश रहो। यदि हमारा परिवार में शांति नहीं है, कलह है, हमें कुछ भी कर लें हम, हमारा मन अशांत रहेगा। और आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु यदि परिवार में खुशी है, परिवार के सारे सदस्य मिल के चलते हैं, एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, फिर अगर हमारे घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं कम भी है, पदार्थ सुख सुविधाओं की कम है, हमारी आमदनी भी कम है, पर हम बहुत खुश रहते हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, रुपया पैसा बहुत ज़रूरी है, परंतु जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में। चित्त की विशांति सामर्थ्य की जननी है। हमारा जो मन, उसके बाद जो हमारा चित्त जितना शांत होता जाएगा, जितनी हमारे चित्त में शांति बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे उतने अंश में प्रकृति स्वयं हमें सपोर्ट करती है, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी। हमारा जो शरीर है तो ये स्वाभाविक शांत होना शुरू हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। मैंने शरीर शांत बोला था, आई एम सॉरी। शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, रुपया पैसा धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएगा। और अगर बाई चांस रुपया पैसा बहुत ज़्यादा नहीं भी आता तो मेरे ख्याल से उस पर वैल्यू आप ज़्यादा ना दे के मन की शांति पे ज़्यादा वैल्यू दें। क्योंकि अगर हमारे पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे को वह सब छोड़ के ही मरना है। तो अगर आ रहा है तो आने दो, पर उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि हमारी योग्यता, हमारे सामर्थ्य, हमारे परिश्रम के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार जो आना है वह आएगा ही आएगा। देखिए, मैंने सारी चीज़ें बोली, सिर्फ भाग्य नहीं बोला मैंने, परिश्रम भी, हमारी योग्यता भी, हमारा कैलिबर जो है, हम किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। अब एक चौकीदार है, वह सोचे कि मैं घर का मालिक बन जाऊं, कैसे पॉसिबल है, उसकी योग्यता ही नहीं है। तो अगर हमारे को कोई चीज़ के लिए चाहना है तो हमारे को अपने आप को उसके योग्य भी बनाना है। और फिलहाल जो हमारी योग्यता है, आप अपनी योग्यता का, मैं अपनी योग्यता का एनालाइज, मूल्यांकन स्वयं करूं।
और मेरी योग्यता के अनुसार जो चीज़ मेरे को मिलती है उससे ज़्यादा मुझे चाहिए, तो मुझे अपनी योग्यता, मेरा अपना परिश्रम, मेरी अपना मेहनत, मेरा अपना कंसंट्रेशन लेवल सब बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें कब बढ़ती हैं? जब हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक बढ़नी शुरू हो जाती हैं। धन धान्य अपने आप आना शुरू हो जाता है। और मन कब शांत होता है? जब हमारे परिवार में सुख होता है। परिवार में मैंने आपको बताया, रात का डिनर हर हाल में सब इकट्ठा करें, खूब खुशी से रहें। कोई अगर ढीला पड़ जाए घर में तो उसको मजबूत बनाएं, और जितना वो मजबूत बन सकता वो उतना ही बनेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर भी दिमाग नहीं ख़राब करना, परिश्रम करो, टेंशन नहीं लेनी कभी भी। टेंशन लेने से सब खराब होता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।